दोस्तों नमस्कार। व्यापार हो या राजनीति, पुत्र मोह का खेल आपको हर जगह देखने को मिलेगा और उसी प्रकार के खेल के चक्कर में इतनी बड़ी महाभारत उस समय पर हुई और आज के समय के भारत में भी अलग अलग राज्यों में छात्र राजनीति में भी यही महाभारत आपको देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जितने भी शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं, ये सारे लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। कभी ना कभी ये छात्रों के बड़े नेता रहे, चुनाव में हिस्सा लिया और बड़े बड़े पदों तक आज यहां पर ये पहुंचे हैं। लेकिन इन पदों पर पहुंचने के तुरंत बाद इन्होंने छात्र राजनीति का रास्ता खोलने वाले छात्र चुनावों को ही सबसे पहले प्रतिबंधित किया। एनएसयूआई हो या एबीवीपी, दोनों के दोनों छात्र नेताओं के संगठनों के द्वारा यह लगातार लंबे समय से मांग उठाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से छात्र नेताओं के लिए चुनाव नहीं हुए हैं और वो भी डायरेक्ट इलेक्शन। तो आप प्रत्यक्ष प्रणाली के जो चुनाव है, हमें वो चुनाव नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनाव डायरेक्ट प्रणाली यानी कि प्रत्यक्ष सिस्टम के तहत हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1987 में प्रत्यक्ष प्रणाली से आखिरी बार चुनाव हुए थे और 2011-12 से लेकर लगातार आप प्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं ये हो रहे हैं। अब इनके पीछे का खेल क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इनके पीछे का सीधा सा खेल है कि अगर छात्र राजनीति को फिर से एकदम एक्टिव किया जाएगा तो वहां पर छोटे छोटे तबकों से बहुत सारे ऐसे नेता निकल कर आएंगे। फिर राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो पिता लोग हैं, उनके पुत्रों की राजनीति में डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकेगी। छात्र नेता ही जो हैं वो आगे बढ़कर अपनी योग्यता के माध्यम से बड़े बड़े पदों को प्राप्त करेंगे। तो सरकार ने ये कहा है कि इस प्रकार के छात्र चुनावों से लॉ एंड ऑर्डर जो है ये मेंटेन नहीं होता है, मारपीट होती है और कैंपस का माहौल खराब होता है। साथ में ही प्रोफेसर सबरवाल जी जो हैं उज्जैन के रहने वाले थे, इनकी छात्र चुनाव के दौरान मौत हो जाती है। तो उसको भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि 2006 में इस चुनाव के दौरान जब उनकी मौत हुई तो इसके बाद से इस चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ में ही शैक्षणिक कार्यों में लगातार बाधा आती है कि जब चुनाव का माहौल होता है तो पूरे के पूरे कैंपस में इसी तरीके की गतिविधियां होती हैं, तो जो शैक्षणिक कार्यों के सेंटर के तौर पर हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाया है वो कार्य प्रॉपर नहीं हो पाते, जबकि इनके पीछे की कहानी और ही आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।